अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे कर्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे कर्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, वो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे पाप भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप भूल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। 1990 सितंबर 1990 विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिवसेना, असली वाली नकली वाली नहीं, असली वाली शिवसेना, बाबा साहेब की शिवसेना। 25 सितंबर को भाजपा नेता लालू कृष्ण आडवाणी जी, एक जोरदार तालियों के लिए बजा लीजिए, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली और जिन्हें अभी भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। दादा रामकृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा 25 सितंबर को निकलनी थी, सोमनाथ से ये यात्रा निकलनी थी और 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जय श्री राम के उद्घोष के साथ अब सभागृह में शांति कर दीजिए। बड़ा इतिहास सुनाने जा रहा हूं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। कुछ पत्रकारों ने मुलायम सिंह यादव को फोन किया। मैं उनके आगे पीछे कुछ नहीं लगाऊंगा, सीधा सीधा मुलायम सिंह यादव जी और कहा कि आडवाणी जी की रथ यात्रा आ रही है, आपका क्या कहना है? तो मुलायम सिंह जी ने कहा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, अहंकार बोल रहा था। उन्होंने, जब आप सज्जन होते हैं तो आपके दोस्त सज्जन होते हैं, और जब आप दुर्जन होते हैं तो आपके दोस्त भी दुर्जन होते हैं। उन्होंने अपने दुर्जन मित्र लालू प्रसाद यादव को फोन किया और कहा कि यात्रा को समस्तीपुर में रोक दिया जाए। अरे लालू प्रसाद यादव जी, आप लाल कृष्ण आडवाणी जी को समस्तीपुर में रोक सकते हो। मुलायम सिंह यादव जी, आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को लखनऊ हवाई अड्डे पे रोक सकते हो। आप माननीय रज्जू भैया को बस स्टैंड पे रोक सकते हो। आप सनातन को नहीं रोक सकते। हजारों लोग न व्हाट्सएप था, न इंस्टाग्राम था, न फेसबुक था, न मोबाइल था। ये बड़े लोग सामने बैठे, इन्होंने इस इतिहास को अखबारों में पढ़ा होगा। हजारों लोग अयोध्या की तरफ जा रहे थे। अरे ये आह्वान किसका था? कौन बुला रहा था? ये आह्वान था अयोध्या जी का। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा देगा, शिला की जगह लगा देगा।
उनको क्या पता कि राम भक्त हनुमान तो 7 समुंदर पार कर सकते हैं, यह तो सिर्फ सरयू नदी है। जय जय श्री राम। 30 अक्टूबर को मामदेव जी, महंत गोपाल दास जी, अशोक सिंघल जी युद्ध लड़ रहे थे। इसको युद्ध कहूंगा क्योंकि सामने थी मुलायम सिंह यादव की पुलिस। उन्होंने लाठी चार्ज कर दी। एक लाठी माननीय अशोक सिंघल जी के सर पर आके लगी। मित्रों, ये प्रहार माननीय अशोक सिंघल जी के सर पे नहीं हो रहा था, ये प्रहार सनातन और हिंदुत्व के ऊपर हो रहा था। जैसे ही खबर आप जैसे कार्यकर्ताओं को लगी, उनको रोकना मुश्किल हो गया था। अब हजारों लोग गुंबज की ओर दौड़ पड़े थे, वहां बैरिकेड्स लगे थे। एक पुलिस की वैन थी, उस पुलिस की वैन में साधुओं को भरा जा रहा था। एक साधु ने ड्राइवर को लात मारी, बाहर फेंका और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे और बैरिकेड तोड़ते हुए मस्जिद की ओर चले गए। कथा यह कहती है, न किसी ने साधु को उतरते देखा, न साधु को चलते देखा। वह साधु भी और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। कोठारी बंधुओं ने भगवान गुंबज के ऊपर रख दिया था और ये जीत थी सनातन की। जय जय श्री राम। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। 2 दिन बाद भयंकर नरसंहार हुआ। मुलायम सिंह यादव की पुलिस घरों से लोगों को निकाल रही थी और गोलियां मार रही थी। हजारों राम भक्तों को घरों से निकालकर गोलियां मारी जा रही थी मित्रों। और उसके बाद एक राम भक्त अपनी छाती पर गोलियां खाकर खून से दशरथ आगे बढ़ते भक्त, एक तरफ है बह रहा राम अंश का रक्त। प्रभु जी राम अंश का रक्त, देख समर्पण भक्त का। राम स्वयं है अभी, जब तक भक्त में प्राण थे, तब तक लड़े वो भी प्रभु जी, तब तक लड़े वो भी। हजारों लाशें अयोध्या की गलियों में थी, राम भक्तों के शव गलियों में थे। और सांसद जी, सरकारी रिकॉर्ड क्या कहता है कि सिर्फ 17 लोग मारे गए। कितना दुर्भाग्य है, इतना बड़ा मृत्यु कांड जिसे मैं कहूं, जिसे पुलिस ने एक एक को पकड़ के मारा हो, उसकी संख्या सिर्फ 17 बताई गई है। इतिहास में यह भी झूठ लिखा गया है। हिंदुओं का रक्त खौल उठा। इस बार हिंदुओं को समझाना मुश्किल था। जैसे तैसे करके कार सेवकों की लाशों को, उनके शवों को दाह संस्कार के लिए मनाया गया। इसके बाद नींव पड़ी 1992 के निर्णायक कार सेवा की,
उनकी अस्थियों को कलश में डालकर कलश यात्रा निकाली गई। जिन लोगों को याद होगा, सनातन को पूरे देश में जगाया गया और निर्णायक कार सेवा की बात हुई। 9 जुलाई को कार सेवा फिर प्रारंभ हुई। केंद्र में अब सरकार थी नरसिम्हा राव की और राज्य में सरकार किसकी हो गई थी भाई साहब? राम भक्त कल्याण सिंह जी की सरकार हो गई थी। जोरदार तालियां उनके लिए। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री चौहान साहब ने कल्याण सिंह जी को फोन किया। उन्होंने कहा कार सेवा फिर प्रारंभ हो रही है, आपकी क्या तैयारी है? उन्होंने जवाब दिया, कार सेवा हो नहीं रही है, चल रही है, चलेगी और इस बार राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलेंगी, क्योंकि सरकार जो है राम भक्त कल्याण सिंह जी की। आप देखिए, कथा से अलग कुछ कह रहा हूं पर मेरा मन कह रहा है। इससे पहले जिन्होंने ये आयोजन देखे होंगे उन्होंने ये बात नहीं सुनी होगी। पहली बार मनोभाव के साथ मन में ये भाव आ रहा है। आप जो भी कर्म करते हैं आपको उनका फल मिलता है। भाई साहब किसी से फोन पे बात कर रहे थे जब हम कार्यक्रम करने आए, मेरी अनायास इन पे नजर गई और मैंने वो वार्तालाप सुन लिया। वैसे करना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा, मित्र सब कुछ ठीक है पर झूठ और पाप का फल इसी जन्म में मिलता है। आपने कहा था ना भाई साहब उस व्यक्ति को, मैंने दिल पे ले ली और मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं, फल मिला। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बन गए थे, जो राजीव गांधी जी ने पाप किया उसका फल। मुलायम सिंह का पाप का फल ये उनको मिला कि उनकी सरकार भी गई और उनके बेटे ने उनको साइकिल से भी उतार दिया। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। क्या फल मिला? जिसके 2 सांसद थे आज वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। ये सुखद फल भी मिला हमको। ताली बजाइए अपनी विचारधारा के लिए। ओ मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मित्रों, उसके बाद 9 जुलाई को फिर चबूतरा आनंद। मैं पहली बार बिहार आया हूं और इतनी खूबसूरत याद लेके जा रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। इनका दृढ़ निश्चय था कि ये कार्यक्रम और हुआ। मैं साधुवाद माननीय चेतन भाई साहब का भी कहूंगा, माननीय रोहित दुबे जी का भी कहूंगा, संगठन मंत्री हमारे भोपाल में प्रांत के, जिनके प्रारब्ध से, जिनके भाग्य से ये कार्यक्रम हो रहे हैं और फिर यहाँ तक आ रहे हैं। आप सबके लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। 9 जुलाई को चबूतरा बना दिया गया। रोज सुनवाई वाली बेंच ने इस पर फिर रोक लगा दी। अब एक बात बताइए, कब तक हम धैर्य रखेंगे? हम तो राम भक्त हैं। प्रभु श्री राम का धैर्य भी चला गया था। वो 3 दिन तक समुद्र देवता को समझाते रहे कि भैया जाने दो,
हमको जाना है प्रभु, सीता जी को लेके आना है, जाने दो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं, सागर से उठी अधीर तदक मारी श्री राम के सर से। सिंधु दे त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूजत दासत ग्रहण की बंदा मुठ बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही शक्ति है बस विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अब धैर्य टूट चुका था। 6 दिसंबर निर्णायक तारीख है दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को कार्य सेवा फिर हुई, और इस बार ऐसी कार्य सेवा हुई कि 22 जनवरी को राम मंदिर बन गया। मैं एक नाम लूंगा इस मंच से, उस नाम के सम्मान में ताली बजाइएगा, दोनों हाथ ऊपर करके। मैं आपको ताली बजाने का स्थान भी दूंगा। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री अशोक सिंघल जी, श्री मोला भट्ट पिंगले साहब, जोरदार तालियां होनी चाहिए गानों की। श्री मुरली मनोहर जोशी जी, श्री विनय कटियार जी, महेंद्र आदित्यनाथ जी, महेंद्र नंद गोपाल दास जी, सुश्री उमा भारती जी, दीदी रितंबरा जी, विश्व हिंदू परिषद के लोग, शिवसेना के लोग, अखाड़ा परिषद के लोग। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप सुनकर झूम जाएंगे, ताली बजाएंगे। जब गुंबज को तोड़ा जा रहा था, उस तथाकथित मस्जिद को तोड़ी जा रही थी, उस समय सुरक्षा घेरा किसने बनाया था? सुरक्षा घेरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। आप थे जो सैनिक बनकर खड़े थे कि छाती पे गोली हमको लगे और राम का जन्म स्थान उनको मिले। जोरदार तालियां अखिल भारतीय विद्यार्थी। मित्रों, इस बार प्रहार गुंबज पे नहीं हो रहा था, ये प्रहार हो रहा था बाबर की छाती पर, ये प्रहार हो रहा था मीर बाकी की छाती पर, शुजाउद्दौला, असदुल्ला, औरंगजेब, फिदाई खां की छाती पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजा पाठ फिर प्रारंभ हुआ। मुख्य पैरोकार कौन थे? अदालत में जो लगातार अपना समय देते रहे, जोरदार ताली बजाइए। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे। चंपत राय जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। हमारी तरफ से अदालत में केस कौन लड़ रहे थे? के पाराशरण साहब के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और एक नाम जो मैं ले रहा हूं, मित्रों, एक कार्यक्रम मैंने रायपुर में किया था, वहां लगभग और एक व्यक्तित्व से, क्योंकि वो हमारे बीच में है, उनसे मिलने का मेरा बहुत मन है। आप सब संपर्क वाले लोग यहाँ बैठे हैं। मैं पुनः इस मंच से कहूंगा, मैं कई मंचों से कहता हूँ, जिस दिन मेरे प्रारब्ध में आएगा मैं उनसे मिलूंगा। पर बड़े सम्मान के साथ, बड़े विनम्र भाव के साथ, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नाम ले रहा हूँ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के। हजारों साक्ष्य देने के बाद हमें हमारा राम जन्म स्थान मिला। और उसके बाद क्या हुआ? घर घर में बस यही गाया गया। क्या गाया गया? हर घर में